हम क्या नाम है सोमवंशी क्षत्रिय स्वयं सेवक संस्था को नीचा दिखाएं या मतलब कोई ऐसी भावना हो, या अमरदीप सिंह और गोपाल सिंह भाई से हमें कोई मनमुटाव भी नहीं है। आप ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस बातों पे चर्चा भी हो रही है और उन चर्चाओं में हमने यही कहा है कि मतलब भाई आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप भाई अमरदीप सिंह और गोपाल सिंह जी का नंबर मौजूद है, जिसके पास नहीं मौजूद है वो हमसे ले सकते हैं। और हमारा लक्ष्य एक ही है जो उस संगठन का लक्ष्य था और इस संगठन का भी वही लक्ष्य है। हम एक साथ होकर कार्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो इरादा था वो था फंडिंग का। हम फंडिंग करके गरीबों की मदद करना चाहते थे, तो कुछ लोगों का मतलब दिशा निर्देश मिला कि सबसे पहले अपने स्वजातीय समाज को सुधारा जाए, उसके बाद ये आगे देखा जाए। तो क्या नाम है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। अगर किसी के अंदर है अमरदीप सिंह या गोपाल सिंह के अंदर, तो उसको मैं एकदम डिक्लेयर कर देना चाहता हूं कि हमारे मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं है। हम जहां भी कोई बात हुई है उसको हमने मतलब दबाने का प्रयास किया है और ये कहा है कि भाई देखो, कहीं भी कोई जाता है, समाज का कार्य है, तो वहाँ समाज का कोई किसी एक व्यक्ति ने पर्सनल ठेका नहीं ले रखा। वहां पर जाने पर पेट्रोल भी लगते हैं, पैसे वैसे भी खर्च होते हैं। गोपाल सिंह की नौकरी भी छूट गई, वो क्या नाम है, हमने लेख भी लिखा था, उसमें सब कुछ लिखा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बीच में काफी दिन से संगठन में चुप्पी साधी हुई थी और क्या नाम है, कुछ ऐसी धारणाएं आई कि अमरदीप सिंह भाई और गोपाल सिंह भाई बोल रहे हैं कि अब हमें समाज से कुछ लेना देना नहीं है, हम अपना काम करेंगे। तो क्या नाम है, हमने कहा ऐसी तो फिलहाल हमारी बात हुई नहीं, लेकिन कुछ लोगों के जरिए सुनाई पड़ी। तो हमने कहा इस तरीके से चलेगा नहीं भाई। तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ समाज के हित में सोचना पड़ेगा। तो हमने हमारे पहले समाज सेवी श्री बाबू रघुवीर शरण सेन जी के नाम से हमने एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट में हमने सबको लाने की भी कोशिश की, इसीलिए क्योंकि हमारे पास गोपाल सिंह और अमरदीप सिंह का फोन आएगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन हमारे अमरदीप भाई जुड़े हुए हैं, गोपाल सिंह भाई नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन किसी ने भी एक बार भी प्रयास नहीं किया, नहीं मैं उसी दिन उस ट्रस्ट को बंद कर देता। मैं इस विषय में एक बार हमने सोमवंशी क्षत्रिय परिवार के नाम से एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप पे गोपाल सिंह भाई तुरंत फोन किए, अमरदीप सिंह भाई का भी फोन आया और जितने भी लोगों ने फोन किया हमने तुरंत उसको डिलीट कर दिया। मैंने इसीलिए उसे चालू किया क्योंकि तुरंत फोन आएगा, अगर मान लो वो करना चाहते हैं तो हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन करीब 20 दिन हो गए, इस विषय को लेकर हमारे पास एक भी फोन नहीं आया। ये बाद में दूसरों दूसरों से चर्चाएं हुई, लेकिन हमारे पास इस बात की मतलब कोई भी सूचना नहीं आई। गोपाल सिंह भाई ने एक दिन इस चीज को लेकर फोन किया कि बजरंग सिंह ने मतलब अभद्रताएं अभी भी फैला रखी हैं, इस बात को लेकर कि सोमवंशी क्षत्रिय हम नहीं हैं, हम पहले क्षत्रिय बने या ये है, मतलब कुछ ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहा था। और क्या नाम है, संस्था द्वारा जो डोनेशन लिया गया था उस विषय पे भी उसने काफी चर्चाएं की। तो हमने उससे सीधा बता दिया कि भाई आप जो उसके होस्ट थे भाई गोपाल सिंह जी, उनसे आप संपर्क कर लीजिए और बाकी आप लोग अपने मन से धारणाएं निकाल दीजिए कि हमें किसी से मनमुटाव। हम अमरदीप सिंह जी गोपाल सिंह से पूछ सकते हैं। हमने उस दिन डोनेशन की बात को लेकर यही कहा कि भाई आप ब्यौरा प्रस्तुत करके एक स्वच्छ छवि वाले इंसान थे, समाज ने आपको इतना इज्जत दिया दोनों भाइयों को, और आप लोगों के जरिए ही हमें भी इज्जत मिली। और क्या नाम है, अगर कोई आपको बेईमान कहता है तो उस समय कहीं ना कहीं हमारा भी नाम आ जाता है। कई लोग हमसे भी ये चीज को पूछ चुके हैं कि आप संगठन में जो डोनेशन आया था उसका आपने जिम्मा लिया था, तो डोनेशन कहाँ गया। तो हमने कहा जो भी खर्चा हुआ है भाई उनके पास होगा, आप उनसे संपर्क कर लीजिए, या समय आएगा, अभी डॉक्टर साहब हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं तो उनके सामने हमने लिखा है कि क्या नाम है, भाई अमरदीप सिंह और गोपाल सिंह जी अच्छे कार्यकर्ता हैं और जब समय आएगा तो उसका क्या नाम है ब्यौरा उनके द्वारा दे दिया जाएगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। और अभी इस ट्रस्ट पे भी निशाना साधा गया श्री आर एस राणा जी के ऊपर, मतलब आर एस राणा जी के तरफ से। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को 1 महीना संगठन बनाए नहीं होता कि चंदा मांगने लगते। तो हमने उनसे सवाल किया कि मतलब आपने कितना रुपए दिया था हमारे ट्रस्ट या संगठन को जब भी चंदे की बारी आई, तो आपने कितना रुपए दिया। और आप लोगों ने यही हमेशा किया है, जैसे आप लोगों के द्वारा हमेशा ये कहा गया कि
दिल्ली में ही नहीं, जैसे हमारे संगठन के कुछ सदस्यों ने कहा कि आप लोग दिल्ली में ही संगठन खोल के चालू रखे और जमीनी स्तर से कुछ कार्य नहीं कर पाए। तो वही हमने उनसे पूछा कि अगर आप लोगों ने जमीनी स्तर से काम किया था तो 1 से 1.5 साल 2 साल पहले हमें क्यों नहीं पता था ये चीज कि हम क्या हैं कौन हैं। हमें पता जब चला जब हमारी नवयुवक टीम सोमवंशी क्षत्रिय स्वयंसेवक संस्था के रूप में गोंडा में उतरी। उसी के जरिए हम लोगों को जानकारी हुई और हमने अपने कुल गोत्र और वंशज के बारे में जाना। तो आप लोग अपने कार्यों का ब्यौरा दीजिए। तो माननीय श्री जय सिंह सोमवंशी जी ने अपने सभा के जरिए जो कार्य हुए थे उसका ब्यौरा दिया, लेकिन जो हम पे लगातार निशाना साध रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, उन्होंने अपने कार्यों का ब्यौरा नहीं दिया। और अपनी बातों को मैं यहीं पे विराम करना चाहूंगा। भाई अमरदीप सिंह जी से वो है कि आप अपनी बात रखें, निवेदन है। इसके बाद निवेदन किया था राजेश सिंह जी से, वो अपने अपना परिचय भी देंगे क्योंकि शायद हमें नहीं पता है आप कहाँ से जुड़े हैं। आप सर हम जी जी सभी को राम राम साहब। राम राम सर रहने वाले सर तरफगंज उधर गांव गड़ौली के हैं सर, पक्के कुआं रहते सर। प्रेजेंट टाइम लखनऊ है। गांव भी महीने में करीब 1-2-4 दिन के लिए मतलब जाना होता है, हर महीने जाते रहते हैं सर। हम भी सोमवंशी क्षत्रिय ग्रुप से बहुत पहले ही जुड़ चुके हैं, शुरू से ही। और हम क्या नाम है फॉलो भी करते हैं। हमारे वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी जो जात पात को लेके अभी भी ज्यादा कुछ चलता है। अपने आप ही कोई क्या नाम है सही होना नहीं चाहते हैं। कोई दारू में मतलब लगे रहते हैं, कोई मछलियों में लगे रहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब क्या नाम है कुछ भी करिए लेकिन क्या नाम है मानने को तैयार नहीं रहते। कोशिश किया जाता है धीरे धीरे, अब क्या नाम है सुधार हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार भी नहीं होते हैं। मजबूरी उनकी कुछ नहीं है, संपन्न है, सब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ लोग तो अच्छे में मतलब अच्छा समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोग अपने उसमें रहते हैं। बाकी तो सर ठीक है, हम कई ग्रुप से जुड़े हुए हैं और राणा क्षत्रिय से भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसमें भी बातें चीतें होती रहती है। अभी महेश सिंह जी कल फोन किए हुए थे, उनसे भी बातें चली। और अमरदीप जी के गांव से एक वो है क्या नाम है अंगद सिंह जी, उनसे भी बातें होती है। नहीं है तो मैंने कहा आप मानने के लिए तैयार रहिए या ना तैयार होइए, लेकिन हम तो मानते हैं, हम तो जानते हैं कि मतलब ऐसा है। ये सब सर बातें चलती रहती है हमारी। और हमारा तो सर फील्ड का काम है, हम क्या नाम है बाहर हमेशा बाहर ही रहते हैं। संडे को ऑफ रहती है हमारी ऑफिस। तो आज संडे थी, मीटिंग थी, तो हमने कहा अटेंड करते हैं, देखते हैं भाई कैसे क्या बातें होती है अभी। और वैसे क्या नाम है जो जमीनी स्तर पे भाई अमरदीप सिंह ने, गोपाल सिंह जी ने मतलब क्या नाम है कोशिश बहुतेरे किए हैं। ये भगवान सिंह जी से अभी जो बोल रहे थे, इन्होंने भी काफी, और विवेक सिंह जी ने, इन्होंने मीटिंगें काफी की है जमीनी स्तर पे जाकर के। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा नेक कार्य है जो कर रहे हैं। लेकिन बहुतेरे लोग हैं सर, अभी सभी को मतलब क्या नाम है समझा के एक लाइन पे नहीं लाया जा सकता है ना। सबका अलग अलग धारणाएं, सबकी अलग अलग है। कोई किसी में मतलब बिजी है, कोई किसी में बिजी है, कोई कुछ, कोई मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। कुछ लोग जो शिक्षित है, अपने अपने समाज में सबसे जो है प्रॉब्लम वाली चीज है जो शिक्षा मतलब कोई जल्दी लेना नहीं चाहते हैं। मेन चीज है शिक्षा। शिक्षा लेंगे नहीं, शिक्षित होंगे नहीं, तो उनको कुछ पता नहीं रहेगा। जो समाज जो और कोई समाज बोलेगा उसी के ऊपर वो क्या नाम है वही अपना फॉलो करेंगे। बाकी अपने अंदर उनके अंदर कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि शिक्षित है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं। अब अगर उसके बारे में कुछ बोला जाता है तो फिर क्या नाम है उनको प्रॉब्लम है। यही सारी बातें हैं सर। क्या नाम है समाज भी धीरे धीरे सुधर रहा है सर, पहले जैसा अब नहीं है। पहले तो एकदम से सब वो थे, लेकिन अब क्या नाम है सुधार, बहुतेरा सुधार हो गया है। कुछ हद तक मत क्या नाम है सुधार हो गया है, हमारे उधर भी सुधार हो गया है। लेकिन अभी जो कुछ लोग बचे हुए हैं जो अभी भी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, वो मतलब खाने पीने वाले हैं, जो शाम को क्या नाम है उनको महुआ मतलब महुआ वाली दारू ही चाहिए। कितना भी कोशिश कर लीजिए लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। समाज की प्रगति तो हो रही है सर, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं लोग।
शुरू कर दें और क्या नाम है शिक्षा लेना शुरू कर दें, शिक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाना चालू कर दें, तो मतलब थोड़ा सा अच्छाई मतलब आ जाएगी समाज में, पढ़े लिखे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, हर एक चीज में सुधार हो जाएगा। अभी क्या नाम है, एक दिन मेरे से बात हुई थी मेघराज जी की, उन्होंने कहा अपने गांव में मीटिंग वोटिंग कब बुला रहे हैं। यही सभी चीजें हैं सर। जी भैया, चलिए देखते हैं। कई लोग जुड़े हुए थे, वो भी लेफ्ट हो गए हैं हमसे किसी कारणवश। अब ध्यान जा रहा है कि भैया डॉक्टर साहब शिवशंकर सिंह जी अपने भाव रखेंगे इस विषय में कि समाज को आगे कैसे लाना होगा, या शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की कैसे मदद की जाए। कुछ लोग जैसे अभी ट्रस्ट बना है, भगवान सिंह जी बता रहे हैं, उसका मकसद है कि लोगों की गरीबी में उनका साथ देना, किसी की मजबूरी में साथ देना। बहुत सारे काम होते हैं ट्रस्ट के जिम्मे, और जो भी अपने भाव हैं वो डॉक्टर शिवशंकर सिंह रखेंगे। इनके बाद विवेक सिंह जी अपने भाव रखेंगे। पहले डॉक्टर साहब जी अनम्यूट कर लीजिए अपना। जय श्री राम भाई सभी लोग। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि हमारे भगवान भैया ने एक ग्रुप बनाया बाबू रघुवीर शरण सेन ट्रस्ट, तो उसका मकसद भी कोई बहुत गलत नहीं, लेकिन एक रास्ते से चलना थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है कि एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे चलेगी गाड़ी तो ज्यादा बेटर रहेगा। दो प्लेटफॉर्म पे रहने पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, सब लोगों का माइंड डाइवर्ट होता है कि भाई अभी एक ग्रुप चल रहा था, अभी एक ग्रुप चल रहा है। मतलब वहां पे क्या होता है, लोगों का जो वो होता है वो माइंड डाइवर्ट होता है कि मतलब अब दो लोग कहाँ से ये चालू हो गई एक संस्था, उसके बाद में एक पता नहीं कौन महेश राणा करके वहाँ गोंडा से चला रहे हैं। ऐसे ऐसे करके जो बहुत सारी टीमें चल रही हैं वो हम लोगों के लिए नुकसानदायक हैं। और नुकसानदायक ये है कि वहाँ पे जो न्यू पीढ़ी है उनका माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, बल्कि उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेकर के चलना है। और जहाँ तक कि भगवान भैया ने बताया नहीं, जबकि उनमें जो बजरंग सिंह हैं उनकी बहुत सारी कमियां हैं, हम देख रहे हैं, उस ग्रुप में भी देख रहे हैं। लेकिन ये बात छिड़ी कि मतलब पहले क्षत्रिय बनना है क्या, तो हम कहे क्षत्रिय बनने तो वो कौन से क्षत्रिय बन करके घूम रहे हो। बहुत सारी बातें हमारी और एसपी भैया जी की छिड़ी हुई थी, उसमें कहीं सोमवंशी वाले निकल जाएं या कोई ऐसे करके टिप्पणी किए थे। तो भगवान भैया ने डायरेक्ट बोला कि देखिए हमारे सब भाई हैं, कहीं किसी को निकलने की जरूरत नहीं, निकलना जो फर्जी के मैसेज करेंगे, जिसको निकलना है वो निकल जाए, लेकिन और लोग निकलने के लिए बिना हमारे इजाजत कोई नहीं निकलेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए जो उधर की टीम जो SKSS थी वो अच्छी टीम है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस हमें ये एक चीज अच्छा लगा कि कम से कम वहाँ पे भी कुछ अलग से एडिशनल लोग मिले। एडिशनल लोग जैसे हमारी संस्था में जो लोग नहीं एड हैं वो लोग वहां से मिले, तो उनसे भी हमारा थोड़ा जान परिचय और परिचय हुआ। और वो आए दिन थोड़ा सा किसी ना किसी एंगल से हमें लाभकारी सिद्ध होता है। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं रहते थे या कोई डॉक्यूमेंट्स कमी रहती थी, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स धीरे धीरे सब संस्था के माध्यम से प्रोवाइड हो रही हैं, सब मिल रही हैं। और वो सारी भी चीजें हैं जो PK सिंह है हैं, उनके पास हर प्रकार की सारी एविडेंस उनके पास मौजूद हैं। तो सबसे पुरानी संस्था वही है। तो यही है कि अब बाकी और एजुकेशन मामले में तो जानते ही हो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। सब लोग फोकस करें कि अपने आसपास की यहाँ तक की कोशिश करें, कोई गरीब परिवार है और यदि हम सामर्थ्य हैं तो उसको एक अच्छा एजुकेशन लेवल में ले जाने, नहीं तो प्राइमरी स्तरीय तक हम लोग सपोर्ट कर दें, कक्षा 8 तक सपोर्ट करके उनको पढ़ा सकते हैं। यदि कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, उसके परिवार कोई उस लायक नहीं है,
फिर भी यदि पढ़ना चाहता है तो सपोर्ट करके उसको उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश किया जाए। बाकी यही है सब। बाकी टीम वो भी अच्छी है, वहाँ पे भी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारा कहना यही है कि एक प्लेटफॉर्म से होकर के चले, चाहे फिर वो बाबू शरण सेन हो चाहे फिर SKSS हो। हमारा सिंपल सा बात ये है कि एक टीम ले करके चला जाए तो ज्यादा बेटर होगा। और यही है। और देखिए आगे फॉरवर्ड कीजिए माइक भाई जी। जी बिल्कुल, इससे ये होता है कि लोग टिप्पणियां इसलिए करते हैं कि एक ग्रुप चल रहा था, एक संस्था चल रही थी, उसने कुछ नहीं किया और दूसरी से तैयार हो गई। अब हम इनसे क्या उम्मीद करें? टिप्पणियां यही करते हैं लोग, जो जिनको टिप्पणियां ही करना होता है वो यही पर करते हैं कि एक लोग कर रहे थे ये काम, उन्होंने कुछ पूरा किया नहीं, दूसरा फिर करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए RS राणा लिखा था कि फर्जी करना काम है, अगले के महीने तक नहीं होगा और चंदा मांगना शुरू कर देंगे। ऐसा उन्होंने टिप्पणियां किया था। इसी कारण टिप्पणी की थी कि हाँ, एक ने तो कुछ किया नहीं अभी तक और दूसरे और तैयार हो गए हैं, तो हमें आपस में मिलजुल कर काम करना होगा। जब तक आपस में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो ये समाज है, समाज को अगर हम कुछ देते हैं तो ले लेगा, लेकिन एहसान नहीं मानेगा हमारी। अगर हम संस्था के जरिए अगर कोई भी काम समाज में कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर सामने वाला पिछड़े वर्ग में आ जाएगा तो शायद उसके कारण हमें भी आना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ना है, अपने को ऊंचा साबित करने के लिए उनको भी ऊंचा करना हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है। हम जिम्मेदार हैं इस समाज के, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं वो जिम्मेदार हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। आपस में मिलजुल करके अगर हम काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक काम प्रचार करने की हो जाएगी और एक एक संस्था प्रचार करेगी, एक संस्था जो ट्रस्ट का काम करेगी वो अपना जो भी है लेन देन का वो भी रखेगी। लेकिन आपस में मिलजुल करके अगर काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसी भाव को लेकर के अब भैया हम पहुंचते हैं भैया विवेक सिंह सोमवंशी के पास। ये अपने भाव रखेंगे, आप जी के बाद पुनीत सिंह अपने भाव रखेंगे। जी विवेक भैया। जी जय श्री राम भैया, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन से हम भी जो है थोड़ा थोड़ा शांत थे, ग्रुपों में मैसेज नहीं आ रहा था हमारा, तो पढ़ाई के वजह से कुछ उसी में व्यस्त थे। आज यहीं से शुभारंभ करते हैं, एक संघर्ष वाली जोरदार शायरी हो जाए, क्योंकि काफी एकदम भारी भारी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हो जाए एकदम भारी शायरी। तो सुनिएगा कि सोमवंश के शेर जगो हम तुम्हें जगाने आए हैं, सोमवंश के शेर जगो हम तुम्हें जगाने आए हैं, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आए हैं। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है सोमवंश के वीरों में, आज बता दो कितना पानी है सोमवंश के वीरों में। और कि सोमवंश में जन्म लिया बलिदान का सिलसिला रुकने ना दूंगा, सोमवंश में जन्म लिया चाहे जितनी कठिनाई आ जाए हम लोग रुकेंगे नहीं, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। सोमवंश में जन्म लिया बलिदान का सिलसिला रुकने ना दूंगा, मेरे भीमसेन की कृपा है मुझ पर, अपने पुरखों का गर्भ मस्तक झुकने ना दूंगा। तो जैसा कि हमारे डॉक्टर भैया जी ने कहा, शिवशंकर भैया जी ने, कि भगवान भैया ने जो अपना ट्रस्ट बनाया बहुत ही अच्छा है, जो सही उन्होंने कहा कि एक ही मंच पे काम करना चाहिए जुड़कर, बहुत सही बात है। अगर अलग अलग हम लोग बटे रहेंगे, एक तो वैसे ही अभी बटे हैं, कुछ लोग अलग भड़काने में लगे हैं, कुछ लोग अलग अलग भड़काने में लगे हैं, तो बटना जो है ये सही नहीं है। तो एक मंच पे एकदम सही बात उन्होंने कहा है, मैं इसमें सहमत हूँ बिल्कुल, एक ही मंच पे आना चाहिए सबको। तो इतनी सी बात से भैया आगे और फॉरवर्ड करिए सबको, समय भी निकला जा रहा है। अब जो है मुख्य संचालक भैया जी आएंगे हमारे। जी जी, एकता में शक्ति होती है, हम सभी जानते हैं, फिर भी हम अनेकता में क्यों विश्वास रख लेते हैं तुरंत। परिवार में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, परिवार जहाँ 4 बर्तन होंगे वहां आवाज आती रहेंगी, तो क्या हम बर्तन को इधर उधर बिखेर देंगे? वो संभालना हमारा काम है, उसे हमें संभालना होगा। आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, आप लोग अगर संगठित नहीं रहेंगे तो अदर समाज वाले तो हमारा फायदा ही उठाने वाले हैं, वो गुलाम ही बनाने वाले हैं। क्योंकि एक बार हमसे किसी दिल्ली से किसी बुजुर्ग का फोन आया था, उनसे बात होने लगी
उन्होंने ये बात कहा कि अगर तुम्हारे दुकान पर एक नौकर है और अगर आपको ज्ञान देना शुरू कर दे तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हो काम करने के लिए। वो काम करेगा तो आपके दुकान पर रहेगा, और आपको ज्ञान झाड़ना शुरू कर दे तो शायद आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको पैसा देना होता है। इसी प्रकार अदर जो भी हैं बड़े लोग, अगर हमारे समाज में कोई गरीब व्यक्ति है, उसके यहाँ काम करता है, मजदूरी करता है, अगर उसके सामने अगर कहता है कि हम क्षत्रिय हैं, हम काम नहीं करेंगे, तो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको काम करवाना है। तो अगर हम संगठित नहीं रहेंगे, हम सब एक नहीं रहेंगे, बिखर जाएंगे, तो लोग इसका फायदा ही उठाने वाले हैं। ऐसा भाव लेकर के हमारे बीच पुनीत भैया आ रहे हैं, जो प्रचार मंत्री हैं, ये भी अपने भाव रखेंगे। उसके बाद आगे मुख्य संचालक जी अमरदीप सिंह जी पुनीत भैया, आपको ऑप्शन क्या है नोट करने का? कुछ टाइम पहले हम भी दोनों और संस्था में बराबर कंटिन्यू बने नहीं रहे, कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे थे। उस टाइम मेरा पेपर भी चल रहा था और हमारे आदरणीय अमरदीप भैया, गोपाल भैया जो हैं संस्था के अच्छे खासे लीडर भी रह चुके हैं, और ये लोग भी कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे थे। भैया लोगों से बात होती थी, डॉक्टर भैया से बात होती थी, तो यही पता चल रहा था कि सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं। और कुछ हमारे दिमाग में एक ऐसी बात खटक रही थी कि हमारी संस्था में अगले होली समारोह में कुछ पैसे आए थे, करीब 30,606 रुपये आया था, जिसमें हमारे आदरणीय अमरदीप भैया और गोपाल भैया के अनुसार जो भी पैसा आया था इन्हीं दोनों के पास था। और कार्य निरंतर चल भी रहा था, लेकिन कुछ लोग इनको उस पैसे को लोग लेकर के इन लोगों के ऊपर अभद्रता पूर्वक कह भी रहे थे कि लोग समाज का पैसा खा करके बैठ गए हैं, कुछ काम भी नहीं किए हैं। मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भैया लोगों ने जो भी काम किया, वो तो बहुत सारी टीमें आई, हमारी गोंडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी टीमें आई। इससे पहले कई सारे संगठन बनाए गए, यहाँ से दिल्ली तक बनाए गए, लेकिन उन्होंने हमारे देवी पाटन मंडल में कहीं नहीं जाकर के प्रचार प्रसार किया होगा जितना हमारे अमरदीप और गोपाल भैया जाकर के प्रचार प्रसार किए हैं। हम तो इकोना श्रावस्ती से हैं, यहाँ पर भैया लोग आए थे, यहाँ पे 2-2 गाड़ियां आई हैं रात के करीब 7:30 बजे रात को ठंडी में। भैया लोगों का कार्य व्यवहार देख करके इतना मन प्रफुल्लित हो उठा, इतना प्रेरित हमारे अंदर जगी। मैंने कहा कि कम से कम कोई भैया हैं तो जो समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और एक बात और बता दें, करीब क्लास 6 में हम पढ़ रहे थे, तो अपने दादी से जरूर हम इस चीज पे चर्चा करते थे कि दादी हमें ये बताओ कि हमारा जात क्या है। बाहर तो कुछ और कहा जा रहा है और घर पे कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन एविडेंस जो भी सारे थे वो सभी सही थे। हमारे सभी में जात वर्ग जो था सब कुछ बाकायदा सही था मेरा। लेकिन जब रिश्तेदारी में जाओ, नातेदारी में जाओ, जो भी कोई हमारे रिलेटिव के थे उनके घर पहुंच जाओ तो उनकी यथा स्थिति जा रहा है पढ़ा, ये सारी व्यथा सुन करके मन बहुत विचलित हो जाता था हमारा। फिर धीरे से हम योग में और आदरणीय अमरदीप भैया के हम तो जितना बखान करूं, जितना सराहना करूं उतना ही कम है, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आए और जो हमारा सपना था समाज के प्रति कार्य करने का, वो भी हमारा पूरा हो रहा है, हम पहुंच भी रहे हैं। रही सवाल 30,606 रुपए की, तो राजपूतों के यहाँ 30,606 रुपए की हिसाब मांगना एक गलत है। अगर मांग भी रहे हैं हमारा समाज, तो उनके कार्य व्यवहार को भी देख ले कि किस तरीके से भैया लोगों ने कार्य व्यवहार किया। हमारे गोपाल भैया आजमगढ़ से दौड़ कर आते थे और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में और देवी पाटन मंडल में दौड़ते रहते थे, दिन का दिन रात का रात नहीं समझे। अमरदीप भैया अपना जॉब छोड़ करके हमारे देवी पाटन मंडल में घूमे हैं, टहले हैं, फिर भी इन लोगों की कोई थोड़ी सी बात नहीं सोचा कि इन लोगों ने चला है, इनके प्रति भी हम लोग कुछ कहें। ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने अगर कहा हो तो हमें वो भी बता सकता है। आज के कुछ दिन पहले एक बलराम सिंह हैं और बजरंग सिंह हैं,
ये लोग चंद रुपयों के लिए बहुत ज्यादा खींचातानी कर रहे थे भैया लोगों के ऊपर। तो मैंने यही कहा कि आपने कितना पैसा दिया, चलिए ठीक है आपने जो भी कुछ दिया अच्छी बात है, लेकिन कितना दिया है? बहुत दे दिए होंगे तो 501, 201, 51, इससे ज्यादा कोई नहीं दिया था। अगर आपको विश्वास नहीं है कि लोगों ने कार्य नहीं किया तो आप अपना पैसा ले लो, जिसमें से बजरंग सिंह ने अपना पैसा भी ले लिया और शायद बलराम सिंह ने नहीं लिया था। उसके बाद भी हिसाब मांग रहे हो भैया, हिसाब ले लो, अच्छी बात है, सब कुछ दे दिया जाएगा। आज भी हम लोग कह रहे हैं कि हिसाब आकर के ले लीजिए। यही सारी चीजें कह कह करके इन लोगों को इतना पीड़ित कर दिए कि ये लोग अपना कार्य छोड़ दिए, बोले कि हम अपना काम कर लेंगे लेकिन समाज का नहीं कर पाएंगे। जब समाज भरोसा ही नहीं कर रहा है तो समाज का कार्य करने से क्या फायदा। लेकिन हम लोग फिर पुनः एक बार मंच पे आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, समाज को जो हिसाब लेना है वो ले ले, उसके बाद हम कार्य फिर पुनः स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, जैसे हमारे भगवान कुछ दिन पहले लोगों से हमें ये सूचना मिली कि भगवान भैया हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खफा हैं, जबकि हमने भगवान भैया को कुछ नहीं कहा था और ना ही आज कह रहा हूँ। उन्होंने संस्था बनाई, हम ये भी कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, संस्था बनाई और आगे प्रयास भी रहेगा, वो भी चलाए, हम भी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत आपने की थी, आगाज हम करेंगे। हमने कहा ये भी सही है, आज हमारे पास पैसे है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात, हम कोई ना रखे हैं, समाज का सेवा आप भी कीजिए, हम भी करेंगे और हमारे जितने भी युवा साथी हैं जो भी करना चाहते हैं आ जाइए, एक मंच के तले हम सेवा करेंगे। समाज से यही लगाव रहा कि हर युवा अपनी जानकारी को समझे और आगे बढ़े। भगवान भैया जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये समाज है, पूरा देवी पाटन मंडल संभालना और युवाओं को मोटिव करना एक लोग की बस की बात नहीं है, क्योंकि एक एक दाने से रास लगता है। अगर हम अपना एरिया देख रहे हैं, अमरदीप भैया अपना एरिया देख रहे हैं, डॉक्टर साहब पयागपुर अपना एरिया देख रहे हैं, भगवान भैया अपना देख रहे हैं, गोपाल भैया अपना देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चंद दिनों में हम लोग इकट्ठा होकर के एक अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब एक ही प्लेटफॉर्म पे और अगर हम वितरित हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना हो सके कि एक ही संस्था में रहिए और कार्य करते रहिए। और रही सवाल अपने जातवाद की, तो जातवाद में सबसे बढ़िया है कि अगर किसी ब्राह्मण ने टिप्पणी किया है अपने ऊपर कि भैया आप ये नहीं ये हो, तो उनसे ये बता दीजिए कि जात भास्कर उठाकर देख लें, उसमें लिखा है रात कितने दिन जब हो, उसमें साफो साफ शब्दों में लिखा गया है, ये भी है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि संस्थाएं बहुत बनाई गई, बहुत चलाई गई, बहुत बनाई गई और हर व्यक्ति के मोबाइल में करीब 3-4 संस्थाएं तो अपने ही समाज की होंगी, 3-4 संस्थाएं अपने ही समाज की होंगी, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। कोई काम कर रहा है, दीप भैया की संस्था हो या भगवान भैया की संस्था और या फिर मेघराज और प्रदीप की संस्था हो, चाहे जिसकी संस्था से जुड़ जाओ, लेकिन जो काम कर रहा है उसकी संस्था से जुड़ो। और दूसरी बात यह है कि अगर काम करवाना चाहते हैं सभी लोग तो भाई एकजुट हो जाइए और काम निरंतर चलता रहेगा। ठंडी का मौसम रहा, इसलिए कोई कहीं निकल भी नहीं पाया है। धीरे धीरे मौसम भी बदल रहा है और हम लोगों को भी बदलना चाहिए और अपने समाज के लिए एक अच्छा काम करना चाहिए। आज देख लीजिए बहुत सारा समाज है, अपने अपने समाज में होड़ लगी है, अपनी अपनी जातियों के लिए होड़ लगी है। आज राजनीति देख लीजिए, वहाँ की क्या नाम विधानसभा की देख लीजिए, यादव बिरादरी है तो वो अपने को देख रहा है, ब्राह्मण है ठाकुर है तो अपने को देख रहे हैं, सपा है वो बसपा है अपने को देख रही है। जितनी भी पार्टियां हैं सब जातवादी हैं, सब जात पे मरी जा रही हैं, कटी जा रही हैं। इसलिए अभी टाइम है हम लोग अपने अपने जगह पे आ जाएं और एक अच्छा सा काम करके आने वाले फ्यूचर को एक अच्छी सी पहचान दे जाएं। और हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग जितना हो सके एक मंच तले आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसी बात पे हम विराम करते हैं और आगे से हमारा यही हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि एक ही मंच के तले आ जाइए। चलिए ठीक है डॉक्टर भैया, सभी लोगों को राम राम। अगला मौका किसी और को दिया जाए।
समय काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन ये मीटिंग ऑटोमेटिक कटने वाली नहीं है जब तक काटना नहीं जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास समय है तो शायद ध्यान बन रहा है कि जो अभी तक बोल चुके हैं उनके मन में कुछ विचार आ रहे हैं कि दोबारा मौका मिलना चाहिए। तो अभी तो हम विनती कर रहे हैं अमरजीत भैया जी के कि वो अपने भाव रखेंगे, उसके बाद फिर आगे बात को बढ़ाया जाएगा। पहले अमरजीत सिंह जी भैया। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय भवानी। जय। देखिए, मेरा नाम मैं सबसे पहले सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अमरदीप सिंह है और मैं तरबगत नारायणपुर राजा रामपुरा का रहने वाला मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और संविदा पे जॉब करता हूँ लखनऊ, ठीक है। हम मेरी ड्यूटी कोविड में लगी थी। मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं, जहाँ से हम 19 में लगी हुई थी और शायद अप्रैल मई माह में हमारी चैटिंग हुई बलराम सिंह जी से। श्री बलराम सिंह जी से मेरी चैटिंग हुई, तो उनके दिशा निर्देश के अनुसार हमारी बातें होती रही। फिर उनके दिशा निर्देश के अनुसार 5 कई लोगों से मेरी वार्ता हुई, अच्छे अच्छे पर्सन से वार्ता हुई। हमारी डॉक्टर चंद्रिका सिंह जी से भी बात होती रही, पीके सिंह अत्री जी से, और आदरणीय श्री जयसिंह सिंह सोम जी से भी वार्ता हुई। ऐसे ऐसे और भी आप लोगों से भी मुलाकात होती रही, और आप लोगों ने जो स्नेह प्रेम दिया, मैं उसका हमेशा आभारी रहूंगा, ठीक है। और समाज ने भी जो प्रेम स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखा, उसका भी मैं आभारी रहूंगा सदैव, ठीक है। फिर मैंने ये सोचा कि मैं उसके बाद सोचने लगा कि आखिर हमारे समाज की ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों है। भाई, हम क्षत्रिय हैं सिर्फ नाम के हैं, क्योंकि हम बीच में कहीं कह नहीं पाते, ठीक है। तो जब ये सब मैं सोचता रहा, रात भर हमको नींद भी नहीं आती थी इस बारे में सोचकर कि ऐसा क्यों है आखिर। फिर हमारी आप जैसे लोगों से बातचीत वार्ता होती रही, और दरअसल लाइट चली गई है तो वार्ता होती रही लोगों से। मेरी और जानकारी बढ़ाता गया मैं, और लोगों से वार्ता करता गया, और आगे रीजन ये निकला कि जिस दलदल में हम धंस गए हैं, ठीक है, जिस दलदल में हम हैं, आज हमें इन युवा साथियों को निकालने की आवश्यकता है। अगर युवा साथी हमारे इसी दलदल में रहेंगे तो मेरा समाज बहुत पीछे चला जाएगा। राजनीतिक दल हैं, जितनी पार्टियां हैं, वो हमें सिर्फ समय के जब उनको समय आता है ना, तो वो हमको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमको छोड़ देते हैं नारे पर। आज एकत्रित होने का समय हमारे पास बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ असमंजस की वजह से, मनमुटाव लोगों में जो भी हुआ हो, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ कार्य व्यवस्था की वजह से, लेकिन फिर भी संगठन का कार्य गुरु में नहीं दिखा, लेकिन लगातार लोगों से बातें चलती रही, ठीक है। लगता है लोगों को नहीं हुआ, लेकिन लगातार कोई गतिविधियां रोकी नहीं गई, चलती रही। समाज के लोगों से वार्ता होती रही, जो जो भी आता रहा, बातचीत चलती रही समाज के विषय में। यानी जिस प्रकार से हम लोग सोशल मीडिया पे उठे थे, उसी प्रकार से हम सोशल मीडिया पे बात वार्ता करते रहे लोगों से, ठीक है। और अभी जैसा भगवान भैया ने कहा कि ग्रुप क्रिएट किया, 20 दिन हो गया, किसी ने मेरे को कॉल नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि भैया, आप बड़े भाई हो, और आप का जो स्नेह प्रेम हम लोगों के प्रति रहा, और संस्था ने कभी भी आपको कुछ नहीं कहा है ना, संस्था का भी स्नेह प्रेम आपके प्रति बराबर बना रहा व्यक्तियों का, ठीक है। आप एक
जिम्मेदार पद पर रह के और इतना स्नेह प्रेम होने के बाद भी आप किसी की बातों में आके कहो कि संस्था के लोग कार्य छोड़ रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। ठीक है भाई, आप समझदार हो, ज्ञानी हो, ज्ञानवान के लिए ये होता है कि अगर उसे कोई भी बताए कि आप हमें गाली दे रहे हो, तो पहले हमें जान लेना उचित है, उसका स्वभाव जान लेना उचित होता है कि हम उसके बारे में जाने। ऐसे नहीं कि आप कार्य नहीं कर रहे हो तो हम दूसरा ग्रुप क्रिएट कर लें। आप जिम्मेदार पद पे थे और संगठन मंत्री थे, और इसके बाद भी अगर आप ग्रुप क्रिएट करो, मैं नहीं कह रहा हूँ आप गलत राह पे जा रहे हो। जब हमारा उद्देश्य सेम है भाई, गरीबी क्या होती है हमारे समाज में, कुछ तो गरीब अपने वजह से है ना। आप 100 रुपए का दारू पी लोगे, ठीक है, लेकिन आप बच्चों का फीस नहीं जमा कर पाते हो। बच्चों का फीस अगर देना हो तो आप पैसा नहीं दे पाते हो, 100 रुपए महीने में फीस। यानी सबसे बड़ा भविष्य है बच्चों का शिक्षा क्षेत्र। जो लोग अभी भी अपने समाज के लोग अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल रखे हैं। तो वही मैं भगवान भैया से कहूंगा, ना तो हमारे पर किसी प्रकार का उनके पर कोई द्वेष भावना है, बशर्ते ये बात हुई कि हमें भावनाओं में नहीं बहना है। जब हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही बात है, एक ही काम करना है, समाज सेवा ही करना है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे किया जाए। और रही बात, फोन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं। आपको भी किसी प्रकार की अगर हमने कोई बात कही हो, या गोपाल सिंह जी ने या संस्था के किसी व्यक्ति ने आपको कोई बात कही हो, तो आप वो कहिए। अगर कहा गया होगा तो सिर्फ ये कहा गया है कि आप भावनाओं में सिर्फ बह गए हैं। बाकी संस्था ने जो भी कार्य किया वो आप लोग जानते ही हैं। हमारे समाज का जो युवा है, आज राजनीतिक दल युवाओं को हमारे सब अपने अपने तरफ खींच रही है। अगर हमारी एकता होती तो आज गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम 2 विधायक अपना बना सकते थे, लेकिन एकता ना होने के कारण हमारे प्रधानी जीतना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर राजनीति ही मस्त है तो कहते हैं, ठीक है, लेकिन शिक्षा भी बहुत ज्यादा मस्त है, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो। अगर हम मजदूरी भी करने जाते हैं ना, तो वहां भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो लोगों को सर्वप्रथम तो हमें बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी जो हमारी बीत रही है या जो बीत रही है, अब समझ लीजिए कि एज हमारी 27 साल की हो चुकी है, तो अब हमारी लोगों की जो बीत रही है, हम ये नहीं चाहते आने वाली भविष्य, आने वाली पीढ़ी, जो हमारे भाई बंधु, जो हमारे छोटे छोटे भाई भतीजे जो भी हैं, वो इस दलदल में ना रहे, इस दलदल से उठ के आगे समाज में आए, अपने आप को गर्व से कह सकें कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के बीच में बैठ सके। और यही उद्देश्य अपना है कि समाज में जो भी हो रहा है, समाज के साथ लोग जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उस दुर्व्यवहार को सिर्फ दूर किया जा सकता है तो शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है, लोगों को समझा के, शिक्षित करके किया जा सकता है। और रही बात है, अभी पुनीत जी ने जैसा कहा है, 30,606 रुपए का जो भी पैसा है, उसका हमने एक एक पैसे का आपको पहले मैंने बायोडाटा दे दिया है, पुनीत सिंह जी द्वारा उसका PDF भेजा जा चुका है, ठीक। और जो भी पैसा है वो समाज के ही हित में लगाया गया है, ना कि कहीं लगाया गया है। अगर आप कहते हो कि हमारा समाज गरीब है, अगर मैं किसी गरीब की हेल्प करके उसका फोटो खींच के अगर हम अपने ग्रुप में डाल दें, तो कितनी बड़ी बेइज्जती होती है, ये किसी ने सोचा है? अगर हम उसकी डाल दें तो यानी कि मैं अपनी बेइज्जती स्वयं कर रहा हूँ। ये हमारा परिवार है, ये समाज हमारा घर है, हमारा परिवार है। अपने घर से हमें सीखना चाहिए कि अगर हम घर में एक जिम्मेदार हैं, तो इस परिवार में भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर समाज के कार्य के लिए चले हैं तो। और आप सभी को ये पता होना चाहिए, जीवन एक संघर्ष है, जीवन का अर्थ ही संघर्ष है। इंसान संघर्ष जीवन भर करता है, मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान संघर्ष ही करता है, और संघर्ष करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ दिनों से कुछ आर्थिक स्थिति सबकी गड़बड़ हो गई, इसमें गोपाल भैया की नौकरी भी चली गई, ठीक है। और तो आर्थिक स्थिति भाई तुरंत तो कोई चीज ठीक हो नहीं जाता है, और ना तो तुरंत कोई कार्य हो पाता है। जब जो चीज 60 सालों में 100 सालों में नहीं हो पाया, आज हम मानते हैं